बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग रिटन बाय एम आरफ एंड सुहेल अफजल उसके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 कर रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे 3 इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो रिपीट करवाए हैं। पहला ये कि जब डिबेंचर हम पार वैल्यू पे इशू करें तो क्या जर्नल एंट्री होती है। दूसरा जनाब, जब हम डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करें तो क्या एंट्री पास होती है। और तीसरा, जब हम डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू करें तो क्या एंट्री पास होती है। इन तीनों केसेस की सूरत में जर्नल एंट्रीज क्या पास होती हैं, वो उसने हमें एक नए जो है वो केस के साथ, नए मतलब केस इस सेंस में कि हमने आज किसी और शख्स का बिजनेस खरीदना है और उसको पेमेंट करने की बजाय हमने जो है वो शेयर्स जो है वो इशू करने हैं। ये एक केस है जिसके साथ हमने इन तीनों जो है वो कंडीशंस को स्टडी करना है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन की समरी। समरी कुछ यूं है, कहता है इमरान जो है उसने बिजनेस खरीद लिया है नूर का। उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो ले लिए हैं हमने। उसके एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर और क्रेडिटर है। और कहता है तय ये हुआ है कि जो परचेज कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन कहते हैं समथिंग इन रिटर्न को। समथिंग इन रिटर्न मतलब जो बदले में हम चीज जो है वो देते हैं। तो बदले में जो हमने कीमत देनी है ना, वो हमने जनाब देनी है शेयर्स की सूरत में। तो कहता है जर्नल एंट्रीज आप पास करें। ले जनाब, हम बुक बनाने जा रहे हैं, बुक ऑफ इमरान, क्योंकि हम खुद को इमरान समझ लेंगे। बुक ऑफ इमरान, हम खुद को इमरान समझेंगे। और हमने बिजनेस खरीद लिया है किसका? हमने जनाब बिजनेस खरीद लिया है नूर का। जब हमने नूर का बिजनेस खरीदा तो जर्नल एंट्रीज जो है वो क्या पास हुई। सबसे पहले हमने उसके सारे एसेट्स ले लिए हैं। उसके एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग। आपने प्रॉपर सवाल जो है वो जर्नल का फॉर्मेट बना के करना है। और ये क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है कि आपके प्रीवियस तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर आने वाली वो तमाम चीजें हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ज्यादा डिटेल के साथ। तो जनाब लैंड एंड बिल्डिंग तो मैं जो है वो ऐड कर दूंगा इसकी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक पिछले क्वेश्चंस का, ताकि आप जो है वो अच्छे से देख सकें। लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी, और जनाब हमने फर्नीचर खरीदा और डेटर खरीद लिए। हमने नूर से उसका बिजनेस खरीदा है, तो हमने तमाम एसेट्स जो है वो उसके ले लिए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स। जब हमने तमाम एसेट्स ले लिए तो हमारे एसेट्स में इजाफा हो जाएगा। हमारे एसेट्स में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। और नूर के जब हमने तमाम एसेट खरीदे ना, तो उसकी एक लाइबिलिटी भी थी, वो भी हमारे खाते में आई, क्योंकि हमने सारे का सारा बिजनेस जो उसका अक्वायर कर लिया। तो जब हम सारे का सारा बिजनेस उसका ले लेंगे तो वो हमारी लाइबिलिटी है। बुक मेरे पास मौजूद है। संडी क्रेडिटर हम जो है वो 10,000 रुपीज से लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, मुख्तलिफ किस्म के क्रेडिटर, मुतफरक क्रेडिटर्स। तो जनाब अली, हमने सन्ड्री क्रेडिटर को क्रेडिट किया। अमाउंट भी जरा देख लें, 50, 40, 14, 5, 50,000, 40,000, 14,000 और 5,000। ये तमाम हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स में इजाफा हो गया डेबिट, और नूर की एक लाइबिलिटी थी वो भी हमारे खाते में आ गई है, क्योंकि हम सारा उसका बिजनेस खरीदा है। तो उसके बिजनेस के अंदर एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटी को भी अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने पेमेंट करनी है। और बिजनेस आपने खरीदा किससे? नूर से। तो नूर एंड सन को आपने पेमेंट करनी है, वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। अब हमने उसके पैसे टोटल देने कितने हैं? आप टोटल करें अगर एसेट्स का, तो 50 और 40 90 और 1,04,000 और जनाब 1,09,000 रुपया टोटल हमने उसके एसेट्स खरीदे हैं। और उस 1,09,000 में से हमने 10,000 रुपया उसका पेमेंट करनी है, जो उसके क्रेडिटर थे, लेकिन अब वो हमने अदा करने हैं। तो बाकी रह गया 99,000। हमने 99,000 रुपीज जो है वो नूर को पे करना है।
जनाब यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट क्यों किया है वो ज़रा सुन लें। हमने तमाम एसेट्स खरीदे, हमारे एसेट्स में इजाफा हो गया, एसेट्स में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं, और नूर भी हमारी लाइबिलिटी है और क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी है, तो हमारी लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। लाइबिलिटी में जब भी इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए जनाब हमने नूर को और क्रेडिटर को क्रेडिट किया है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी में इजाफा हो चुका है, हमने अब पेमेंट इनको करनी है। तो जनाब यहाँ पर आप इसकी नरेशन भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो जनाब हम जरा लाइन लगा लें। ये लें जी। हाँ, हमने जो है वो नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या लिखनी है? क्या हमने बिजनेस खरीदा है? किसका बिजनेस खरीदा है? नूर का। तो हमने यही चीज जो है वो अब अपनी नरेशन के अंदर लिख देनी है। क्या? एक्वायर्ड बिजनेस फ्रॉम नूर। हमने नूर से उसका बिजनेस खरीद लिया। हमने नूर को अब पेमेंट करनी है हर केस के अंदर। पहला केस ये है कि हमने उसको पेमेंट की है पार वैल्यू के ऊपर। पार वैल्यू कहते हैं फेस वैल्यू को। जब हमने नूर को पेमेंट की तो नूर हमारे लिए क्या था? नूर हमारे लिए जो है वो लाइबिलिटी था। हमारी लाइबिलिटी में अब कमी हो गई है। हमने उसको पेमेंट करने की बजाय ना, नकद पेमेंट करने की बजाय हमने जनाब उसको शेयर्स दिए हैं। तो नूर जो कि हमारी लाइबिलिटी था, अब वो हमारी लाइबिलिटी नहीं रहा, लाइबिलिटी में हो गई कमी। लाइबिलिटी में जब भी कमी हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। हमने 99,000 रुपीज से लाइबिलिटी को डेबिट कर लिया, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। और हमने उसको बदले में क्या दिया? हमने इसे बदले में दिए हैं शेयर्स। शेयर देने से क्या होता है भाई? कैपिटल में इजाफा होता है। कैपिटल में जब भी इजाफा हो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। जरा इसकी कैलकुलेशन देख लें। भाई तय ये हुआ था कि हम तुम्हें ना 99,000 रुपीज तुम्हारा देना है, लेकिन तुम्हें जो है वो शेयर देंगे पार वैल्यू पे। पार वैल्यू कहते हैं फेस वैल्यू को। एक शेयर जो है वो 10 रुपए का इसने बताया हुआ है। तो हम जो है वो जीरो जीरो के साथ कैंसिल। तो बाकी जो है वो 9900 शेयर्स हैं जो उसे देने हैं। तो हमने जब 9900 शेयर्स उसको दिए फेस वैल्यू के ऊपर, और फेस वैल्यू हमारी 10 रुपए है, तो 99,000 रुपीज से शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गया। ये जनाब अली हमारी जर्नल एंट्री जो है वो हो गई दूसरी। हमने किया क्या है? हमने जनाब नूर के पैसे देने थे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। हमने नूर के पैसे देने थे। नूर के हमने कितने पैसे देने थे? ये देखें जी, 99,000 रुपीज देना था। हमने नूर को पेमेंट करने की बजाय शेयर्स दे दिए। जब उसे शेयर दिए तो नूर जो हमारी लाइबिलिटी था, अब वो हमारी लाइबिलिटी नहीं रहा, लाइबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। हमने इसे दे क्या दिया? शेयर। शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है। कैपिटल में जब भी इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ चुके हुए हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने अब इसकी नरेशन लिखनी है। क्या? शेयर इशूड टू नूर। हमने नूर को शेयर दिए एट पार। हमने फेस वैल्यू के ऊपर शेयर दे दिए। जितने का एक शेयर था उतने का ही हमने उसे दे दिया। ये पहली जर्नल एंट्री हो गई हमारे उस केस की। फिर जनाब उसके बाद आप दोबारा से देखें, दूसरा केस अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। दूसरे केस में वो ये कह रहा है कि हमने इसे शेयर्स तो दिए हैं, लेकिन किस वैल्यू पर? 10% डिस्काउंट पर। तो जनाब हमने इसे जब 10% डिस्काउंट पर शेयर्स दिए, तो अब जो है वो जर्नल एंट्री क्या होगी वो देखिएगा। हमने नूर को शेयर दिए हैं। नूर हमारे लिए लाइबिलिटी था। वापस आपने इसी जर्नल एंट्री में आ जाना, ठीक है ना? तो कहता है नूर हमारे लिए लाइबिलिटी था, हमने जब उसको दे दिए शेयर, नूर हमारी लाइबिलिटी नहीं रहा, लाइबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। और लाइबिलिटी कितने से था? 99,000 से। जब हमने उसे शेयर्स दे दिए तो वो हमारी लाइबिलिटी नहीं रहा, लाइबिलिटी में कमी हुई तो हमने इसे डेबिट कर दिया 99,000 से। इसे दिया क्या बदले में? शेयर्स। शेयर देने से क्या होता है? कैपिटल में इजाफा। लेकिन यहाँ ये देखना पड़ेगा हमने इसे शेयर दिए कितने हैं, क्योंकि इस दफा हम उसे 99,000 रुपीज उसका देना है, और हम उसे कह रहे हैं तुम हमसे शेयर ले लो 10% डिस्काउंट पर। 10% डिस्काउंट का मतलब है कि आपका जो 10 वाला शेयर है ना, वो आप उसे 10% सस्ता दे रहे हैं। 10% जब आप सस्ता देंगे तो 1 रुपया सस्ता बनेगा। मतलब ये है कि 10 वाला शेयर हम उसे 9 रुपए में दे रहे हैं। तो फिर आप उसे कितने शेयर दे रहे हैं? आप उसे जनाब 11,000 शेयर दे रहे हैं।
तो जब आपने इसे 11,000 शेयर दिए तो शेयर देने से आपको पता है कैपिटल में इजाफा होता है। कैपिटल में जब भी इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हमने उसे शेयर दे दिए जिससे कैपिटल में इजाफा हो गया। अमाउंट कितनी बनती है वो जरा देखिएगा जनाब। हमने उसको 10 रुपए वाला शेयर दिया है, दिया 9 में वो अलग बात है। शेयर को हमेशा हमने उसकी फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करना होता है। तो जनाब हमने उसे 10 रुपए वाले कितने शेयर दे दिए? 11,000 शेयर। दिया हमने उसे 9 रुपए में है, लेकिन है तो 10 वाला ना, तो शेयर को तो रिकॉर्ड हमेशा उसकी फेस वैल्यू से करते हैं। हमने शेयर को रिकॉर्ड कर दिया 1,10,000। हमने लोगों को जो है वो डिस्काउंट दिया है। यहाँ नूर है हमारे लिए, तो नूर को हमने जनाब डिस्काउंट दिया है। हमने नूर को डिस्काउंट कितना दिया है? हमने नूर को डिस्काउंट दिया है हर शेयर के बदले 1 रुपया। तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे डेफर्ड कॉस्ट के तौर पे, डिस्काउंट ऑन शेयर। तो जनाब 1-1 रुपया दिया हमने नूर को। 1-1 रुपया डिस्काउंट जो है वो हमने इसे दिया। तो 11,000 रुपये से डिस्काउंट जो है वो लिखा जाएगा। किस तरह से भाई? 1-1 रुपया डिस्काउंट है, 11,000 शेयर आप दे रहे हैं तो ज़ाहिर है 11,000 ही आएगा। तो इसकी नरेशन हम लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे जनाब शेयर इशू टू नूर। शेयर इशूड टू नूर एट डिस्काउंट। हमने उसे डिस्काउंट पर जो है वो शेयर दे दिए। अब जो है वो नेक्स्ट हम जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं। लास्ट केस है हमारा, वो जरा देखिएगा। लाइन जरा सीधी लगा लें जनाब। हमने अब उसे नेक्स्ट जो है वो जर्नल एंट्री पास करने लगे हैं। उसमें उसने कहा है कि आपने डिबेंचर शेयर इशू किए हैं 10% प्रीमियम पे। हमारा सी केस है कि हमने शेयर इशू किए लेकिन 10% प्रीमियम पे भी किए। प्रीमियम किसको कहते हैं जी? प्रीमियम हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हुए हैं कि फेस वैल्यू से ज्यादा महंगे शेयर देने को हम प्रीमियम कहते हैं। तो जब हमने शेयर दिए तो नूर हमारे लिए क्या था? लायबिलिटी। अब वो हमारी लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। लायबिलिटी कितने से था? 99,000 से। ये नहीं आपने भूलना जो मैंने आपको पहले भी बोला कि नूर जो है वो आपकी लायबिलिटी है, हमने इस लायबिलिटी को हर केस के अंदर खत्म करना है। तो जनाब हमने नूर को जो है वो डेबिट कर दिया, लायबिलिटी में कमी हो गई। हमने इसे दिया क्या? शेयर। शेयर देने से क्या होता है? कैपिटल में इजाफा होता है। शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। और अब यहाँ देखना ये हमने इसे शेयर दिए कितने हैं भाई? 99,000 रुपीज उसका देना था। उसके साथ ये तय हुआ था कि आपको 10% प्रीमियम पे शेयर देंगे। 10% प्रीमियम का मतलब है कि 10 रुपए का 10%, और वो आता है 1 रुपया। इसका मतलब 10 वाला शेयर आप कितने में दे रहे हैं? 11 रुपए में। तो आप 11 रुपए के हिसाब से जरा कैलकुलेशन करें तो 9,000 शेयर आप देंगे। तो जब आपने उसे 9,000 शेयर दिया, 9,000 शेयर आपने उसे दिया, और शेयर को रिकॉर्ड तो हमेशा उसकी फेस वैल्यू से करना है। तो 90,000 रुपये से जो है वो शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। हमने इस दफा उसे प्रीमियम जो है वो उसके ऊपर शेयर इशू किए हैं। तो प्रीमियम, प्रीमियम ऑन शेयर, ये जो है वो हमारे रिजर्व के तौर पे क्रेडिट होगा। कितना जनाब? 9,000 शेयर्स हैं, हर शेयर के बदले 1 रुपया प्रीमियम है, तो 9,000 ही आएगा। तो ये जनाब अली हमारे पास जो है वो ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन थी। होप सो कि ये आपको क्वेश्चन ओके हो चुका होगा। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। जिसको चैप्टर नंबर 1 आता होगा वो जो है वो इजीली जनाब अपने आने वाले क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकेगा। चैप्टर 2 जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना हरगिज मत भूलें। थैंक यू सो मच। इसकी नरेशन जो है वो साथ जरा लिख लीजिएगा। बैलेंस शीट इसकी नहीं है, अगर बैलेंस शीट इसकी बनी तो वो जनाब 3 बैलेंस शीट बनेगी क्योंकि 3 डिफरेंट केसेस हैं। तो इसकी नरेशन होनी है शेयर इशूड टू नूर ऑन प्रीमियम या एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। ये जनाब हमारा सवाल था। तो
इंशाल्लाह आने वाली क्लास में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, और वो चैप्टर है आपका बोनस शेयर, राइट शेयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जो है वो देखते रहें आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।